आगे। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाना नई सरकार की बड़ी प्राथमिकता होगी। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार जो है वो अपने अगले मिशन की तैयारी में जुट गई है और पूरी तरह से हम अलग अलग मिनिस्ट्रीज के 100 डेज एजेंडा को देख रहे हैं। अब जीएसटी को लेकर भी फोकस और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बताएं, क्या जानकारी है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि नई सरकार और जीएसटी काउंसिल के लिए जीएसटी के तहत रेट रैशनलाइजेशन जो है वो प्राथमिकताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाला है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव रेट रैशनलाइजेशन से संबंधित जो प्रस्ताव है उसके ऊपर जीओएम की जो पहली बैठक है वो लोकसभा चुनावों के बाद हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्रालय ने रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर जो जीओएम है उसका पुनर्गठन किया है और अभी तक हालांकि उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पहली बैठक होने की संभावना है। साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल के लिए चुनावों के बाद जो पहली बैठक होगी उसमें प्रायोरिटी लिस्ट में रेट रैशनलाइजेशन को प्राथमिकता मिल सकती है और कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट फैसले होंगे वित्त वर्ष के दौरान, इसके ऊपर भी चर्चा होगी और उससे संबंधित रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो शुरुआती प्रस्ताव है उसमें कुछ स्लैब्स को मर्ज करने की भी बात है, जैसे कि जो 12% स्लैब है और जो 18% स्लैब है उसको मर्ज करके 15% का एक नया स्लैब बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ हालांकि जो 28% का स्लैब है उसमें ज़्यादा बदलाव की संभावना कम है क्योंकि उसमें ज़्यादातर सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स हैं। हालांकि जो कंप्लायंस रिलेटेड रिफॉर्म्स है, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की बात है, उसमें बड़े रिफॉर्म होंगे और इसके पीछे की वजह है कि सरकार और जीएसटी काउंसिल दोनों का मकसद ये है कि जो एवरेज जीएसटी कलेक्शन है उसमें बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने ये टारगेट रखा है कि जो एवरेज जीएसटी कलेक्शन है उसको बढ़ाकर 1.9 लाख से 2 लाख करोड़ किया जाए, जो कि वित्त वर्ष 2024 में जो एवरेज जीएसटी कलेक्शन था वो 1.68 लाख करोड़ रुपए था। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए रेट रैशनलाइजेशन का जो मसला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सरकार को और काउंसिल को भी इस बात की उम्मीद है कि दरों में कटौती करने से, उसको रैशनलाइज करने से ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने में और मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए।